कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लासेस हैं वो मिलती रहे और आप लोग इस क्लास से सारे एग्जाम की होम साइंस की तैयारी कर सकते हैं। चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें ये सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर है। तो भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार, इस टॉपिक के हम लोग महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन इस वाली क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और साथ ही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को क्लास का पीडीएफ और साथ ही क्लास का लिंक दोनों प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप लोग पीडीएफ से बाद में भी अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो पूछा गया है कि बीएमआर के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती है। बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। अगर ये सारी आप लोग आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे तो जो गलत है वो आप लोग यहाँ पर जो है आंसर उसको कर लेंगे। तो इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों का, ये भी सही है। बीएमआर के बारे में ये भी कथन सही है और ये भी सही है और साथ ही ये भी सही है। तो ये तीनों तो क्या हो जाएंगे, ये समझ लीजिए इसमें करेक्ट आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये सारे सही हैं। तो इसमें पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। तो कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का गलत कथन हो जाएगा। बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है इनमें से किसकी विफलता का कारण है। जो एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है इनमें से किसकी विफलता के जो है कारण है। फेफड़े की, किडनी की, लीवर की, मस्तिष्क के। तो किसकी विफलता का कारण है, लीवर की विफलता का कारण है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आंसर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आंसर यहाँ पर दिया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताएं जिससे कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब जिससे कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जैम और जेली में बढ़ने वाला वो जीव कौन सा है। प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, वायरस। तो कौन सा जीव है इनमें से। प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, वायरस। तो कौन सा जीव हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है वो जैम और जेली में बढ़ने वाला जो है जीव है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई कोलाई है। ई कोलाई क्या है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, न्यूट्रल बैक्टीरिया, उपयुक्त सभी। तो ई कोलाई कैसा बैक्टीरिया है, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल, उपयुक्त सभी। तो जो ई कोलाई है वो कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। तो पूछा गया है ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो क्षारीय पीएच में भी वृद्धि कर सकता है या फिर करता है। लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला, विब्रियो कॉलेरा, स्टेफिलोकोकस। तो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला, विब्रियो कॉलेरा, स्टेफिलोकोकस। तो कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। जो विब्रियो कॉलेरा है वो क्षारीय पीएच में वृद्धि करने वाला बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है। क्यों किया जाता है पाश्चुरीकरण, ये पूछा गया है। सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, अशुद्धियों को निकालने के लिए। तो जो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया है मुख्यतः क्यों की जाती है। सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, अशुद्धियों को निकालने के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। और पाश्चुरीकरण किसका होता है, तो दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भोजजन्य रोगों के कारणों में से एक है, भोजजन्य रोगों के कारणों में से एक है, कौन सा कारण है? सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, शोध, उष्मायन, पेचिश। तो इनमें से कौन सा भोजजन्य रोगों के कारणों में से एक कारण है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है। तो भोजन का जो संक्रमण है वो भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणु और रोगाणु को खा लेना है। ये कथन सत्य है या असत्य या संबंधित नहीं है या संदेहास्पद है? तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणु रोगाणु को खा लेना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो इस कथन के बारे में कह रहा है? तो ये कथन एकदम सत्य है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। भोजन संक्रमण का मतलब है कि भोजन में जो उपस्थित रोगजनक जीवाणु हैं या फिर रोगाणु हैं उनको भोजन के माध्यम से खा लिया गया और वो उस व्यक्ति के शरीर में जाकर संक्रमण पैदा कर रहे हैं। तो ये भोजन संक्रमण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए सूची ए में जीवाणुओं से सूची 2 में दिए गए उनसे होने वाले विकारों से सुमेलित कीजिए। तो पूछा गया है कि सूची ए में जो जीवाणु दिए गए उनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं या फिर उनसे होने विकार कौन कौन से हैं? तो साल्मोनेला, सिगेला, टेनिया सोलियम, प्रोटोजोआ, हेलिकोबैक्टर पायरेली। तो इनसे होने वाले जो विकार है उनको मैच करना है यहाँ पर। तो साल्मोनेला किससे मैच हो जाएगा? साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी होता है तो ये मियादी बुखार से हो जाएगा। सिगेला क्या है? सिगेला पेचिस होती है एक प्रकार की। टेनिया सोलियम क्या है? तो टेनिया सोलियम मस्तिष्क में रसौली जो है ये विकार उत्पन्न करता है। और जो प्रोटोजोआ है वो अमीबा से होने वाली पेचिस है। जो हेलिकोबैक्टर पैलोरी है वो पेप्टिक अल्सर होता है। तो इस प्रकार से ये सारे ऑप्शन मैच हो जाएंगे। साल्मोनेला मियादी बुखार और सिगेला पेचिस होती है। टेनिया सोलियम मस्तिष्क में रसौली करता है और साथ ही प्रोटोजोआ जो होता है अमीबा से होने वाली पेचिस है और हेलिकोबैक्टर जो पैलोरी है वो पेप्टिक अल्सर है। तो ये आप लोगों के करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर एकदम जो क्वेश्चन है उसके जो जीवाणु हो उसके सामने जो उससे होने वाला विकार है वो सही एकदम करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है उबालकर, बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो अति जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको निष्क्रिय किस प्रकार से किया जा सकता है? इन सभी तरीकों के द्वारा या इन सभी विधियों के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? इसमें से पूछा गया है कि कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो आहारी चिकित्सा का उद्देश्य बता रहा है? तो ये सभी आहारी चिकित्सा के उद्देश्य हैं। इन सभी को ध्यान में रखकर व्यक्ति की जो आहारी चिकित्सा है वो की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉटलिज्म इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। तो जो बॉटलिज्म है वो कौन सी मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण करता है? बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरल टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन, रासायनिक टॉक्सिन। तो जो बॉटलिज्म है वो कैसा जो टॉक्सिन है उत्पन्न करता है? बैक्टीरियल टॉक्सिन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है? पूछा गया है खाद्य पदार्थों का जो विकृतीकरण है वो किस कारण से होता है? सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, निम्न तापमान, उच्च तापमान भंडार। तो जो खाद्य पदार्थों का विकृतीकरण है वो किस कारण से होता है? जब खाद्य में सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं या जो भोजन जहाँ पर भोजन हो वहाँ पर टेम्परेचर कम हो या फिर उच्च वहाँ पर टेम्परेचर हो मतलब हाई टेम्परेचर हो या फिर भंडार हो, तो किससे प्रभावित होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों का पैदा होना खाद्य पदार्थ विकृतीकरण का कारण है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बासी ब्रेड में आमतौर पर का असर होता है? मतलब जो बासी ब्रेड होता है उसमें किसका असर होता है? मोल्ड का, कीड़े का, बैक्टीरिया का, वायरस का। तो किसका असर होता है बासी ब्रेड में? मोल्ड का असर होता है। जो मोल्ड होते हैं वो बासी ब्रेड में आकर के उसको
ख़राब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, पीएच 7 या फिर 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है। पीएच 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, नमकीन। तो पीएच 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है, कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, नमकीन है। तो जो पीएच 7 है वो इंगित करता है कि जो पदार्थ या विलयन है वो कैसा है, उदासीन है, कैसा है, उदासीन है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और है, 15 क्वेश्चन थे ना, तो एक और है। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है। तो जो फफूंदी होता है उससे किस प्रकार का रोग फैलता है, पेट संबंधी, नेत्र संबंधी, त्वचा संबंधी, कान संबंधी। तो फफूंदी के द्वारा किस प्रकार का रोग फैलता है, पेट संबंधी, नेत्र संबंधी, त्वचा संबंधी, कान संबंधी। तो फफूंदी क्या करता है, फंगल जो इन्फेक्शन होता है वो स्किन में होता है। तो ज़्यादातर जो स्किन होती है उसमें देखने को मिलता है। तो जो फफूंदी होता है वो त्वचा संबंधी रोग फैलाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होता है यहाँ पर, सी है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाएगा, तो त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं उनको फैलाने का कार्य फफूंदी करती है, क्योंकि फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं वो स्किन में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और इधर आंसर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहे पूरे आप लोगों के 15 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। हर एक एग्ज़ाम में, होम साइंस का रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हैं। तो ये सारे आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, होम साइंस बाय प्रियंका में। वहाँ पर आप लोगों को क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, होम साइंटिस्ट क्रिएटर से। वहाँ पर आप लोगों को जो चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप लोग वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।